कल्कि भगवान के वो शक्तिशाली अस्त्र धरती पर कहाँ मौजूद हैं? कैसे कलयुग में कल्कि भगवान और अश्वत्थामा का मिलन होगा? और कल्कि भगवान के बारे में कुछ ऐसे रहस्य जिनके बारे में कोई नहीं जानता। श्रीमद् भगवद गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि जब जब धर्म की हानि होती है, अधर्म और पाप बढ़ता है, तब तब धर्म की स्थापना के लिए मैं अवतार लेता हूँ। श्रीमद् भगवत पुराण के 12वें स्कंद में लिखा है कि भगवान विष्णु का कल्कि अवतार कलयुग के अंत में होगा। कल्कि पुराण महर्षि व्यास द्वारा आज से हजारों साल पहले अपनी दिव्य दृष्टि द्वारा संस्कृत में लिखा गया था, जो आज मैं आपको हिंदी में बता रही हूँ। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान कल्कि का जन्म उत्तर प्रदेश के संभल जिले में होगा। उनके पिता का नाम विष्णुयश और माता का नाम सुमति होगा। विष्णु पुराण के अनुसार भगवान परशुराम भगवान कल्कि के गुरु होंगे। परशुराम आज भी महेंद्रगिरी पर्वत पर तपस्या कर कल्कि अवतार की प्रतीक्षा कर रहे हैं, ताकि वो उन्हें शस्त्र और शास्त्र दोनों का ज्ञान दे सके। भगवान कल्कि का वाहन सफेद घोड़ा होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा। कहा जाता है कलयुग की शुरुआत महाभारत काल से ही हो गई थी और तभी से कलयुग ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। कलयुग मतलब कलह, कलेश का युग। कलयुग के कारण सभी के मन में दूसरों के लिए घृणा उत्पन्न होने लगी। अब जब भगवान कल्कि जन्म लेकर पाप का नाश करेंगे, तब उन्हें कुछ दिव्य अस्त्र और शस्त्रों की जरूरत पड़ेगी। तो मैं आपको बता दूं, हमारी धरती पर कुछ ऐसे शक्तिशाली अस्त्र और शस्त्र छिपे हुए हैं जो महाविनाशक हैं, और इन शस्त्रों को भगवान कल्कि धारण करेंगे, जिनसे वो धरती पर पाप का नाश करेंगे। जब भगवान कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया था, तब सुदर्शन चक्र का क्या हुआ? सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु या उनके अवतारों के सिवा और कोई धारण नहीं कर सकता था। इसीलिए जब भगवान कृष्ण देह त्याग कर रहे थे, तब सुदर्शन चक्र धरती की गोद में समा गया। अब जब कल्कि अवतार आएंगे, तब वो दोबारा धरती के गर्भ से सुदर्शन चक्र धारण करेंगे। कल्कि अवतार के पास एक घोड़ा होगा जो सफेद रंग का होगा। वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली होगा, जिसका नाम देवदत्त होगा, और उसी पर सवार होकर भगवान कल्कि पापियों का अंत करेंगे। कर्ण के कवच और कुंडल भी धारण करेंगे कल्कि भगवान। महाभारत के समय छल से इंद्रदेव ने कर्ण से उनके कवच और कुंडल तो ले लिए थे, लेकिन छल से ली गई कोई भी चीज वो स्वर्गलोक नहीं ले जा सकते थे। इसीलिए उन्होंने धरती लोक पर समुद्र के किनारे किसी सुरक्षित जगह वो छुपा दिए थे, जिनकी रक्षा आज भी सूर्यदेव और समुद्रदेव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम सूर्यदेव और समुद्रदेव की कहानी को समझें, तो वह जगह जहां सूर्य की रोशनी सबसे पहले समुद्र को छूती हुई दिखाई देती है, उड़ीसा शहर में पुरी गांव के निकट कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसे 13वीं शताब्दी में बनवाया गया था। प्राचीन काल से ही इस मंदिर पर आक्रमण कर कई बार इसे तोड़ने की कोशिश की गई। आखिर आक्रमणकारी वहां पर क्या ढूंढना चाह रहे थे, और प्राचीन काल से ही उस मंदिर में पूजा क्यों नहीं की जाती? ऐसा माना जाता है इस मंदिर के नीचे गुप्त गुफा जाती है, जिसमें कर्ण के कवच और कुंडल रखे हुए हैं और उनकी रक्षा तक्षक नाग करते हैं। भगवान कल्कि इस गुफा से कवच और कुंडल निकालकर धारण करेंगे। भगवान कल्कि की अगली शक्ति स्थापित है जगन्नाथपुरी में, जो चारों धामों में से एक धाम है, जिसमें भगवान जगन्नाथ, उनके बड़े भाई बलभद्र और उनकी बहन सुभद्रा की लकड़ी की मूर्तियां स्थापित है। कहा जाता है जब श्री कृष्ण ने अपनी देह का त्याग किया, तब उनका दिल अग्नि भी नहीं जला पाई, और वो दिल एक जीवित इंसान के दिल की तरह धड़क रहा था। वो दिल आज भी जगन्नाथ भगवान की मूर्ति के अंदर धड़क रहा है। भगवान की मूर्तियों को हर 12 साल में बदला जाता है, जो प्रक्रिया
पूरी रहस्यात्मक है। जब मूर्तियों को बदला जाता है तब उड़ीसा शहर की लाइट को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। मंदिर के बाहर सीआरपीएफ को तैनात कर दिया जाता है और जो पुजारी मंदिर में मूर्तियां बदलता है उनकी आंखों पर पट्टी बांध दी जाती है और हाथों में दस्ताने पहना दिए जाते हैं और तब इस प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। जब भगवान की मूर्ति को हटाकर नई मूर्तियां वहां पर स्थापित की जाती हैं तो तब श्री कृष्ण का दिल नई मूर्तियों में स्थापित कर दिया जाता है, जिसको ब्रह्म पदार्थ भी कहा जाता है। इसके बारे में कोई भी कुछ नहीं जानता है। कहा जाता है कि अगर किसी ने इस ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो वो तत्काल ही मर जाएगा। तो जरा सोच कर देखिए, इस ब्रह्म पदार्थ में कितनी शक्तियां होंगी। कहा जाता है कि भगवान कल्कि इस ब्रह्म पदार्थ की सारी शक्तियां अपने अंदर समाहित कर लेंगे। आप जानते हैं अश्वत्थामा के बारे में, जो कलयुग के अंत में भगवान कल्कि की सहायता करेंगे। अश्वत्थामा महाभारत के एक विशेष योद्धा थे जो द्रोणाचार्य के पुत्र थे। उनके जन्म के समय उनके रोते हुए मुख से घोड़े की तरह हिनहिनाने की आवाज सुनकर उनका नाम द्रोणाचार्य ने अश्वत्थामा रखा। पुराणों के अनुसार अश्वत्थामा कलयुग के अंत तक जीवित रहेंगे। उनको मिले श्राप के बारे में आप सब जानते ही होंगे। महाभारत युद्ध में जब भीम ने दुर्योधन की जांघ तोड़कर उन्हें युद्ध में पराजित किया, उसके बाद पांचों पांडव अपने शिविर की ओर लौट चले। तब दुर्योधन और अश्वत्थामा ने वार्तालाप करके कुकर्म की एक नीति बनाई, जिसमें उन्होंने एक रात पांडवों के शिविर में घुसकर उनकी छल से हत्या करनी चाहिए। लेकिन शिविर में पांडवों की जगह द्रौपदी के पांचों पुत्र सो रहे थे। अश्वत्थामा ने उन्हें पांडव समझकर पांचों पुत्रों को मार डाला। जब पांडवों को उनके पुत्रों के हत्या के बारे में पता चला तब पांडव अश्वत्थामा को मारने के लिए निकल पड़े। तब अश्वत्थामा बोला कि तुम सबको तो मैंने मार डाला था, फिर तुम यहाँ कैसे? तब पांडव बोले, अरे निर्लज्ज, धिक्कार है तुझे, तूने नींद में सो रहे हमारे मासूम और निहत्थे पुत्रों को मार डाला। तब अश्वत्थामा और ज्यादा खुश होकर ठहाके मारकर बोला, ये तो और भी अच्छा हुआ, मैंने तुम्हारा वंश ही खत्म कर दिया। अब तुम जिंदगी भर तड़प तड़प कर मरोगे। तब अर्जुन बोला, हमारा वंश अभिमन्यु का पुत्र उत्तरा के गर्भ में सुरक्षित है और तू अपने घिनौने कुकर्म के लिए मरने के लिए तैयार हो जा। तब इससे पहले कि अर्जुन उस पर वार करता, अश्वत्थामा ने ब्रह्मा अस्त्र का आह्वान किया, जिसे उसने उत्तरा के गर्भ में पल रहे शिशु पर निशाना लगाया। तब अर्जुन ने भी ब्रह्मास्त्र का आह्वान किया। तभी श्री कृष्ण वहां प्रकट होते हैं और वो कहते हैं, हे पार्थ, ऐसा मत करो, संपूर्ण सृष्टि का विनाश हो जाएगा। क्योंकि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई थी कि दोनों ही योद्धाओं के शक्तिशाली अस्त्रों का अगर आमना सामना हो जाता तो संपूर्ण सृष्टि का विनाश निश्चित था। इसीलिए इस विनाश के बारे में चेतावनी देते हुए श्री कृष्ण ने दोनों ही योद्धाओं को अपने अपने अस्त्र पीछे लेने को कहा। श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन ने अपना अस्त्र पीछे ले लिया, लेकिन अश्वत्थामा नहीं माना और उसने अपना अस्त्र उत्तरा के गर्भ की ओर छोड़ दिया। जैसे ही उत्तरा के गर्भ को ब्रह्मास्त्र लगा, उसका गर्भपात हो गया। हालांकि बाद में श्री कृष्ण ने उस बालक को जीवन दान दिया, लेकिन अश्वत्थामा पर वो क्रोधित हो उठे और उसे श्राप दिया कि तुम अपने शरीर पर अनगिनत घाव लेकर युगों युगों तक जंगलों में भटकते रहोगे, परंतु तुम्हें मृत्यु तक नसीब नहीं होगी। और उसके माथे से शक्तिशाली मणि छीन ली, जो कि अश्वत्थामा की शक्ति का स्रोत था, और कहा कि तुम्हारा ये घाव कभी नहीं भरेगा, ये हमेशा रिश्ता रहेगा और तुम दर्द से तड़पते रहोगे। इस भयानक श्राप को सुनकर अश्वत्थामा श्री कृष्ण के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। तब श्री कृष्ण बोले कि कलयुग में जब पाप अपने चरम पर होगा, तब मैं कल के अवतार में धरती पर जन्म लूंगा। तब तुम मेरी सहायता करोगे और तब तुम्हारा उद्धार होगा। सोचने वाली बात यह है कि महाभारत के समय अश्वत्थामा से भी ज्यादा पाप करने वाले बड़े बड़े अधर्मी मौजूद थे,
लेकिन फिर भी अश्वत्थामा को इतनी बड़ी सजा क्यों मिली? पुराण बताते हैं, जब कल्कि भगवान धरती पर जन्म लेंगे, तब 7 चिरंजीवी योद्धा उनकी सहायता हेतु उनके साथ आएंगे, जिनमें से एक चिरंजीवी योद्धा अश्वत्थामा है। पुराणों के अनुसार श्री कृष्ण को पहले से ही ज्ञात था, क्योंकि कलि पुरुष चारों युगों में सबसे शक्तिशाली राक्षस होगा, जिसके अंत हेतु कई प्रकार की शक्तियों की आवश्यकता होगी। इसी कारणवश श्री कृष्ण ने अश्वत्थामा को श्राप दिया, जिससे समय आने पर अश्वत्थामा कल्कि भगवान की सहायता कर सके। कहा जाता है, एक समय ऐसा भी आएगा जब कल्कि भगवान को युद्ध करने के लिए एक सेनापति की जरूरत पड़ेगी, और तब अश्वत्थामा ही उनके सेनापति बनेंगे, और तब अश्वत्थामा को उनकी मणि भी वापस मिलेगी, जिस वजह से अश्वत्थामा चिरंजीवी है और उनके जीवित होने के सबूत भी मिलते हैं। जब कलि पुरुष चारों ओर पाप और अंधकार फैलाएगा, तब कल्कि रूप में अवतरित होकर भगवान धरती से पाप का नाश करेंगे, जिसमें अश्वत्थामा, हनुमान जी, परशुराम जी और दूसरे योद्धा सब उनका सहयोग करेंगे। कल्कि पुरुष के शरीर पर कुछ ऐसे चिन्ह होंगे जिससे हम जान पाएंगे कि यही कल्कि भगवान हैं। कल्कि भगवान की पहचान उनके शरीर पर लगी कौस्तुभ मणि से होगी। यह मणि आज भी पृथ्वी पर पद्मनाभ स्वामी मंदिर में 7वें दरवाजे के पीछे छिपी है। आज तक कोई भी इंसान इस 7वें दरवाजे को खोल नहीं पाया है। कल्कि भगवान जब धरती पर अवतरित होंगे, तब वो इस मणि को प्राप्त करेंगे। इसके अलावा भगवान कल्कि के माथे पर आधे चंद्रमा के आकार का चिन्ह बना होगा। द्वापर युग में भी श्री कृष्ण के माथे पर एक ऐसा ही चिन्ह था। इस तरह भगवान कल्कि विशेष ज्ञान और कौशल के साथ इस धरती पर अपना आखिरी अवतार लेंगे।